हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूं। तो आज का मुद्दा हमारा ये है, जैसा कि अगर जो भी राशन कार्ड का यूज कर रहे हैं या राशन कार्ड जिससे राशन ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही नई जानकारी लेके मैं आई हूँ। क्योंकि जो राशन कार्ड 2024 के कुछ नियम हैं जो अभी अपडेट किए गए हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और यह जो नियम में बदलाव किया गया है, अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपका राशन कार्ड जब्त कर लिया जाएगा, यानी कि वो राशन कार्ड से आपको राशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यह जो नियम मैं आज बताने जा रही हूँ, उस नियम को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और कैसे उस नियम का पालन करना है आप उसका पालन कीजिए और अपने राशन कार्ड का उपयोग करते रहिए। जैसे कि जो यह नियम बताए गए हैं उनका पालन करना तो ज़रूरी ही है, और क्यों यह नए नियम लाए गए हैं इसके बारे में मैं आपको आज सेशन में बताऊंगी। और उसके साथ ही साथ किस तरह से आपको जो है ये जो नए नियम बनाए गए हैं उसको कैसे अपना करवाना है मैं आपको यह भी बताऊँगी। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस राशन कार्ड के नए रूल को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में राशन कार्ड का नियम लाया गया है, मतलब कि जो ऐसे लोग हैं जिनको राशन की ज़रूरत है तो सरकार उनको फ्री में राशन उपलब्ध करा रही है। तो उसी राशन कार्ड में कुछ नए नियम को लागू कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं कौन से वो नए नियम हैं जो लागू कर दिए गए हैं। जैसा कि हम लोगों को यह पता है कि जो राशन कार्ड बनवाया जाता है तो उसे घर के मुखिया के नाम पे ही वो बनाया जाता है। तो घर के मुखिया के नाम पे जब राशन कार्ड बनाया जाता है तो उसके साथ ही साथ और घर के जो सदस्य होते हैं तो उनका मतलब उनका नाम उसमें ऐड रहता है। जैसे जो भी बच्चे हुए, जो भी जो है बच्चे हुए, बच्चों के साथ साथ और भी परिवार में जो सदस्य हैं, जो मेन मुखिया है, उनके साथ उनका नाम ऐड रहता है। तो जैसा कि जो यह राशन कार्ड का नया परिवर्तन आया वो ये आया है कि राशन कार्ड में जिन भी लोगों का नाम दर्ज है सबको अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। अब कैसे वेरिफिकेशन कराना होगा? जैसे कि जितने लोगों का भी नाम राशन कार्ड में दर्ज है, एक घर के मान लो 5-6 लोगों का नाम दर्ज है, तो उन 5-6 लोगों को अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। तो इसको आप कैसे कराएंगे? तो वो जो आपके जो है नज़दीकी राशन देने वाले डीलर होते हैं, आप उनके पास जाइए और वो बायोमेट्रिक तरीके से आपका जो है अंगूठे का जो भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिया जाता है वह लेंगे और आपका वेरिफिकेशन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं तो कैसे होगा? तो आप 1-1, 2-2 लोग करके जाइए और अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए। तो देखिए, वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इससे देखिए क्या फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये होगा, सरकार की ये मतलब यहाँ पे वेरिफिकेशन कराने का मतलब है कि कोई फर्जी नाम तो नहीं पड़ा है। जैसे मान लीजिए कि जो है आपके परिवार में 3 ही सदस्य हों और 5 लोगों का नाम पड़ा हो, तो वह 5 लोग जब उपस्थित हैं यानी कि सदस्य हैं तो वेरिफिकेशन करेंगे, नहीं है तो फर्जी नाम काट दिया जाएगा। तो वेरिफिकेशन से ये फ़ायदा होगा कि सही तरीके से ही राशन कार्ड में फ्री राशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सही रूप से परिवार के सदस्य हैं, फर्जी रूप से नहीं मिलेगा। अब ये हुआ। अब दूसरा मतलब क्या नियम है? और देखिए, पहला जो वेरिफिकेशन वाला रूल है, अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हो तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। अब दूसरा वाला, राशन कार्ड के साथ अब आपको KYC करवाना होगा, यानी जो राशन कार्ड है उससे अपना KYC भी लिंक कराना होगा। अब KYC लिंक कराने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि आप अपना आधार कार्ड जो है अपने राशन कार्ड के साथ ऐड करा दीजिए। तो देखिए, KYC के साथ जो है आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड अपने आप ही जुड़ा रहता है। तो आप अपना आधार कार्ड जब जोड़ोगे तो आपकी KYC से लिंक हो जाएगा। अब आप कैसे अपनी KYC लिंक कराओगे? तो जो लोग जो है वेबसाइट चलाना वगैरह जानते हो, जैसे ऑनलाइन मोड से वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे आप अपनी KYC सबमिट कर सकते हो। लेकिन जिनको ये सब नहीं प्रक्रिया के बारे में पता है, वो जो है
किसी सेंटर पे भी जाके अपना करवा सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन के जो है खुले रहते हैं, लोग दुकान खोले रहते हैं, ऑनलाइन सबमिशन वगैरह फॉर्म भरने वाले जो होते हैं वो भी कर देंगे। नहीं तो आप क्या करिए कि जो आपके नज़दीकी राशन डीलर होंगे, जो आप जिनसे आपको राशन मिलता होगा, वो भी यह प्रक्रिया कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो ऐसे करेंगे कि आप राशन डीलर आपका क्या मांगेगा, आपका आधार कार्ड मांगेंगे, और आधार कार्ड मांगेंगे, उसके साथ ही आपके बायोमेट्रिक द्वारा आपके फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे। फिंगरप्रिंट स्कैन करके आपके आधार कार्ड को वो लिंक कर देंगे और इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो आप दो तरीक़ों से जो है करवा सकते हो। एक तो अपने जो है नज़दीकी राशन डीलर के पास करवा सकते हो जाके, या फिर आप खुद से कर सकते हो, या फिर आप जो है किसी जो करने वाले होते हैं ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह का सब फॉर्म वगैरह सब कुछ भरते हैं, वो भी आपका आसानी से कर देंगे। तो देखिए केवाईसी करवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवाईसी नहीं करवाया जाएगा तो देखिए केवाईसी से क्या फ़ायदे हैं करवाने से, वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ इसके फ़ायदों के बारे में। पहले अब जान लेते हैं और क्या नियम चेंज हुआ है। तीसरा नियम ये हो रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज नामों में से किसकी मृत्यु हो गई है, और अगर घर की कोई बेटी है तो क्या उसकी शादी तो नहीं हो गई है। ऐसे लोगों की भी अधिकारियों द्वारा क्या की जा रही है, जांच करवाई जा रही है। तो आपके घर में ऐसे जाके वो लोग पूछताछ करेंगे, और राशन कार्ड में अगर ऐसे लोगों का नाम दर्ज है तो उनका नाम हटवाया जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो आपके राशन कार्ड में मतलब परिवर्तन होने वाला है, और इसको कराना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं करवाएगा उसके लिए मुसीबत है। अब चलिए हम लोग यह जान लेते हैं कि सिर्फ क्यों करवा रही है सरकार, क्या फ़ायदे हैं इससे। तो देखिए सरकार इसलिए इसको करवा रही है कि केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में कितने ऐसे पात्र लोग हैं जिनको फ्री में राशन दिया जा रहा है, और कितनी कालाबाजारी हो रही है, अनियमितता हो रही है, ये सब बातें हमको पता चल सकेंगी। तो मतलब सरकार का यही मंशा है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है कि जैसे कि फर्जी लोगों तक जो है राशन फ्री में ना पहुँचे। जिन लोगों को इसकी सच में ज़रूरत है उन्हीं तक राशन जा सके। तो ये है जो है केवाईसी वगैरह जोड़ने का नियम। तो देखिए राशन कार्ड में जो भी चेंजेज आए हैं, आप उसको आसानी के साथ, बहुत आसान नियम है, कोई बहुत कठिन नियम नहीं है, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कराते हो तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। और जो लोग नया राशन कार्ड अपना बनवाना चाहते हैं, जब मान लीजिए कि उनकी फैमिली में, जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली में माता पिता के नाम के साथ बच्चों का नाम जुड़ा हुआ है, और अब बच्चों की भी शादी हो गई है। अगर बच्चे अपना अलग से राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उनका भी राशन कार्ड अलग से बन जाएगा, उनकी अलग एक फैमिली बन जाएगी। और जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है वो माता पिता के साथ ही जुड़े रहेंगे, और जिन बच्चों की शादी हो गई है उनकी अलग जैसे एक फैमिली टाइप में बन जाएगा। उनके कितने बच्चे हैं, उनकी पत्नी पति और उनके बच्चों का एक अलग से बनेगा। लेकिन हाँ, तब आपको, अगर आप अपने माता पिता वाले में ऐड हैं, यानी कि पहले से आप जो है राशन कार्ड से राशन ले रहे हैं, तो वहाँ से आपका नाम काटा जाएगा, तभी आपको नए रूप से राशन कार्ड बना करके राशन फ्री में दिया जाएगा। तो ये थे राशन कार्ड के कुछ न्यू रूल। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।